एक ना प्रभु की बहुत प्यारी सी रास लीला सुना दो। प्रभु रात को रोज गोपियों के साथ रास करते हैं, सबको पता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नित्य रास में गोपी जनों के पास नित्य रात्रि में रस विलास करते थे। तो एक बार प्रभु रास में जाने में विलम्ब हो जाते हैं। गोपियाँ पूछती हैं कि प्रभु आप इतना लेट क्यों हुए। तो प्रभु बोलते हैं, कृष्ण जो बोलते हैं कि मैं मेरे गुरुदेव के यहाँ गया था। आपके गुरु जी आए थे। तो गोपियाँ बड़ा खुश हो जाती हैं कि हमें भी आपके गुरुदेव से मिलना है। तो प्रभु बोलते हैं ठीक है, लेकिन गुरुदेव से ऐसे खाली हाथ नहीं मिला जाता, आपको कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा। अगर गुरुजनों के पास जाया जाए तो शास्त्र में भी आता है, भले वो आप दूब लेके जाइए, दूब। तो गोपियाँ ना खीर पुआ पूरी बड़ी अच्छे अच्छे पकवान तैयार करती है और वो जाने लगती हैं। तो यमुना जी आगे आई होती है। तो गोपियाँ कृष्ण जी से पूछती हैं उनके प्रीतम से कि अब क्या करें, नाव कैसे पार करें, कोई नाविक भी नहीं मिलेगा इस टाइम। तो प्रभु बोलते हैं कि यमुना जी को कहो, अगर मेरे प्रीतम हमारे प्रीतम बाल ब्रह्मचारी हैं अखंड, तो यमुना जी रास्ता दे दें। तो गोपियाँ बड़े हंसने लगती है, क्योंकि गोपियों को पता है कि वो हटकेलियाँ करते हैं, बहुत शातिर है प्रभु। एंड तो उनका यमुना जी से कहना यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दो। हंसी, क्योंकि सबको पता है कि कैसे हास्य विनोद कर। तो गोपियाँ बोलती है लेकिन यमुना जी से, और यमुना जी हट जाती है। गोपियाँ शौक एकदम, लेकिन ठीक है, गोपियाँ अब उनके गुरुदेव के पास पहुँची। तो जब पहुँची तो बहुत सारी गोपियाँ थी, तो बहुत सारा खीर पुआ हलवा बहुत पुरिया बना के लेके गई वो। तो उनके गुरुदेव एक बारी में पा जाते हैं, जितना मन मर्जी जितना बना के लेके गई पूरा पा जाते हैं गुरुदेव। तो जब उनसे मिल ली गोपी उनके गुरुदेव से, तो जब वापस आना होता है गोपियों को, तो गुरुदेव से कहते हैं कि यमुना जी बहुत आगे आई हुई हैं, हम कैसे जाएं। तो गुरुदेव कहते हैं कि आए कैसे थे, तो उन्होंने बताया। तो गुरुदेव कहते हैं कि यमुना जी को इस बार ही बोलना कि दुर्वासा जी ने अगर एक तिनके के अलावा कुछ पाया हो तो रास्ता मत देना, वरना रास्ता दे देना। हम गोपियाँ फिर हंसने लगती है कि दुर्वासा जी ने तो मन जितना चाहे उतना खा लिया, प्राप्त कर लिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यमुना जी से कह दो कि दुर्वासा ने यदि दूब के अंकुर के सिवा अपनी जबान में कभी कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे दो। अब गोपियाँ जैसे ही यमुना जी के पास जाती हैं, जैसे ही बोलती है तो गोपियाँ हंस पड़ती है, यमुना जी रास्ता दे देती है। गोपियाँ हंस पड़ती है कि गुरु चेला दोनों ही झूठे। गोपिका हंस पड़ी, बोले मान गए गुरु चेला दोनों झूठे, दोनों ही छलिया है। तो ये छोटी सी लीला थी।